हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में 66वें बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है योजना आयोग या नीति आयोग। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। योजना आयोग एक संविधानोत्तर संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता था। योजना आयोग का गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता था। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका मुख्य कार्य केंद्र की पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना था। योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में लाया गया। नीति से आशय है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। इनसे पहले इस पद पर अरविंद पनगडिया थे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान है। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो होगा नरेंद्र मोदी। इसकी व्याख्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया था कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान अस्तित्व में आएगा। अब योजना आयोग को समाप्त कर उनके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया स्थापित कर दिया गया है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष राजीव कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। इसकी व्याख्या है, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी। इसकी संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना की गई। इसका आंसर हो जाएगा संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो इसका आंसर होगा नीति आयोग। इसकी व्याख्या देखिए, प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक संकल्प द्वारा की गई, जबकि संघ लोक सेवा आयोग 315, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? तो नीति आयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? तो एम.बी. माथुर। एम.बी. माथुर ने वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया था। निम्नलिखित में से कौन एक संविधान निकाय नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग तथा अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की व्यवस्था है, जबकि योजना आयोग की व्यवस्था संविधान में नहीं है। योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में कार्यपालिकीय आदेश द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो योजना आयोग। इसकी व्याख्या है, योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी क्योंकि इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था, जबकि संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315, वित्त आयोग 280, चुनाव आयोग 324 एवं अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 आदि संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो योजना आयोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक संविधान संस्था निकाय नहीं है? तो ये योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन निकायों को संविधान में उल्लेख नहीं है? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है।
इसकी व्याख्या देखें। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग व क्षेत्रीय परिषदों का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद वर्ष 1952 में योजना आयोग के अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, जिससे राज्यों को योजनाओं का निर्माण में संयुक्त किया जा सके। योजना आयोग एक संविधानेतर निकाय है जो संघ की मंत्रिमंडल भारत सरकार की एक संकल्प द्वारा 1950 में गठित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ही इसका पदेन अध्यक्ष होता था। योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की अध्यक्ष कौन कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका होगा इनमें पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसकी व्याख्या देखें। नीति आयोग के विषय में भी सही नहीं है, यानी कि क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ बदलता रहता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि अध्यक्ष उपाध्यक्ष 3 पूर्णकालिक सदस्यों के साथ भारत के विभिन्न राज्यों के साथ साथ पुडुचेरी, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री और तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल को मिलाकर इसका गठन किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इस संस्थान का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर स्थापना की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो कैबिनेट मंत्री। योजना आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान था। ध्यातव्य कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। नेक्स्ट है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम के महत्व का दर्जा दिया गया है, तो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा है? तो पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से 31 अगस्त 1987 तक, प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से 15 मई 1996 तक, मोहन सिंह अहलूवालिया 4 जुलाई 2004 से 26 मई 2014 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग नहीं बल्कि राष्ट्रीय विकास परिषद है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए 2 वक्तव्य में कौन सा एक कथन है, दूसरा कारण है? कथन, योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल परिभाषित किया गया है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्यों में भी। कारण है, यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजना का निर्माण करता है। कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कथन सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। इसकी व्याख्या देखिए। योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधन के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। इसके लिए विवेकाधीन संविधान, इतर अधिकारों एवं संदर्भाधीन विषयों के व्यापक प्रकृति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्य हेतु आलोचनाओं द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? 6 अगस्त 1952 को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में हम लोग देखें तो हो जाएगा राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के उपाय सुझाती है। तीसरा, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है। इसकी व्याख्या देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद की प्रमुख कार्य निर्मित है। पहला, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देशन प्रदान करना, साथ ही साथ योजना के
संसाधनों का मूल्यांकन करना। दूसरा, योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजना पर विचार करना। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। नेक्स्ट है समय समय पर योजना के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना। योजना में धन आवंटन सुलझाने का कार्य तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया जाता था, न कि राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो उपयुक्त सभी। इसकी व्याख्या देखिए। योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना। दूसरा, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान नीतियों का विकास करना। तीसरा, देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री। इसकी व्याख्या देखिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, प्रधानमंत्री, इसके अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में। दूसरा, सभी संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण। तीसरा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। चौथा, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री व प्रशासक। पांचवा, योजना आयोग के सदस्य अब नीति आयोग। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। इसकी व्याख्या है, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। योजना आयोग के सचिव इसका भी पदेन सचिव होता है। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? तो सचिव और योजना आयोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।